और राहुल गांधी को क्या बोलना है हिंदुत्व के ऊपर, वो तो खुद ही हिंदू नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी बताने का काम किया है कि मंद बुद्धि है, बच्चों वाली बुद्धि का प्रयोग ना करें। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है न्यूज अपडेट में। सत्र चल रहा है और इस बीच में संसद के अंदर विपक्ष जो है लगातार हमला कर रहा है। अयोध्या में जिस तरीके की हार मिली है, 400 पार का नारा था, उसके बाद से कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इस पर मुद्दा बनाए हुए हैं और लगातार राहुल गांधी जो है हिंदुओं को लेकर टिप्पणी दे रहे हैं। कह रहे हैं हिंदुओं के नाम पे अहिंसा फैलाते हैं और ये लोग कहीं ना कहीं हिंदू के नाम पे कलंक भी है। इस तरीके के तमाम बयानबाजी के बाद से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम युवा हो गए, ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो गए। देखने को मिल रहा है कि प्रदर्शन शुरू हो चुका है। अभी बीच में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता भी सामने आए। सामने एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप का खेल चला, उस बीच में पथराव भी हुए और उसके बाद से राहुल गांधी जो है वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि हिंदू जो है वो अहिंसा फैलाते हैं। इसी टिप्पणी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुधीर त्यागी जी। किस तरीके से देखते हैं इन सब चीजों को? सत्र चल रहा था, उस बीच में राहुल गांधी ने शिव जी की फोटो लेके हुए हिंदुओं को तंज कसा है, क्या कहेंगे इस पर? नमस्कार का सभी देशवासियों को। देखिए, राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं जी, और कांग्रेस जो पार्टी है उनकी परिवार की धरोहर पार्टी है। पूरी कांग्रेस में कोई पढ़ा लिखा आदमी, कोई पुराना नेता कांग्रेस में नहीं मिला जिसे वो विपक्ष का नेता बना देते, क्योंकि वहां तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही ये कांग्रेस पार्टी घूमती है। और किस टाइम पे क्या बात कहनी है, तो वो रैली हो या पार्लियामेंट हो, अदरवाइज कोई भी किस्सा हो, कहानी हो, और लेकिन राहुल गांधी उसको बताने में सक्षम नहीं है। अब जो हिंदुत्व की इन्होंने मुद्दा उठाया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी उसका संसद के अंदर जवाब भी दे चुके हैं, बता भी चुके हैं कि ये पार्टी बिल्कुल पहले से ही, आज से नहीं, आजादी के बाद कांग्रेस हमेशा हिंदू के खिलाफ रही है। अब वो खाली सांसद नहीं है, अब वो विपक्ष के भी नेता है जो इसको जश्न मना रहे हैं, जो हारे हैं पूरे देश में। इस देश की जनता ने जनाधार भाजपा को दिया जी। और विपक्ष में बैठने के लिए जो इनको बैसाखियों के सहारे चल के आए, 99 सीट जो आई है इनकी, उस पर क्या बोलेंगे? उन्हें कोई जवाब देने वाला हो। एक नेता ने दिया भी है, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, पार्लियामेंट के अंदर ही। और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संयम के अंदर, और वो किसी से भी वैचारिक मतभेद नहीं रखते हैं, उनको बड़े सलीके से बताने का, समझाने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस का एक ही मकसद है कि ये देश को जलाया जाए और हिंदू और मुस्लिम के बीच खाई पैदा की जाए। तो इसलिए उन्होंने ये बयान पार्लियामेंट में दिया है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो हिंदू मुस्लिम कर रहा है इस समय, तो विपक्ष जो है वो लगातार ये कहता है कि पक्षधार में जितने भी है केंद्र सरकार में लोग बैठे, वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी, जगत प्रकाश नड्डा जी हो, गृह मंत्री जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विश्वास। और गरीब, किसान, युवा और महिला, उन्होंने 4 जातियों में बांटा है। कोई धर्म के आधार पर आज आप ये मानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है, चाहे पेयजल की योजना हो या घर मकान देने की योजना हो, राशन देने की योजना हो, 80 करोड़ जनता जो राशन मुफ्त में प्रधानमंत्री की योजना चलाई है, 5 साल की गारंटी है, उसमें कोई मुंह देख के भी राशन नहीं दिया जाता है। जब गांव में मकान 10 जाते हैं तो ये नहीं पूछी जाती है मुस्लिम के घर जा रहे हैं, ईसाई घर जा रहे हैं या हरिजन के घर जा रहे हैं, वो जा रहे हैं ना, सबके लिए जा रहे हैं। तो कभी भी बीजेपी राष्ट्र को बांटने का काम नहीं करती। ये ओछी राजनीति
कांग्रेस करती आई है और करती रहेगी, और राहुल गांधी जी को इस देश से माफी मांगनी चाहिए हिंदुत्व के ऊपर। ये हिंदुत्व के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार है, और ये हिंदुस्तान में रहते हुए इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। बीच में लगातार जितने भी विपक्ष है सारे टिप्पणी कर रहे हैं, ट्विटर पे पोस्ट डाल के कह रहे हैं कि हिंदुओं के बारे में हिंदुत्व के लोग जो है बातें बहुत करते हैं, लोगों को समझ नहीं है कि हिंदुत्व क्या चीज है। देखिए, हिंदुत्व की जो बात है, ये सनातन धर्म आज का नहीं है। सारी जो आस्था है इस देश की वो सनातन धर्म है, और हिंद सब जो धर्म है और जो इस संसार में आदमी पैदा हुआ है वो सब इंसान पैदा हुए हैं। ये सबसे पहले अगर किसी ने बांटने का काम किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। विपक्ष जो है इससे बीते दिन पहले भी नीट पर बात करने की कोशिश करे तो कहा गया कि इनका स्पीकर बंद कर दिया गया है। तो तमाम मुद्दों पर अगर बात कर रही है विपक्ष, तो कहीं ना कहीं ओम बिरला जो कि स्पीकर है वो उस एक तरफा काम कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अब वो उस पद पर बैठे जहां उनको तरफा ना रहकर एक अपने पद की गरिमा में रहना चाहिए। देखिए, ओम बिरला जी कह चुके हैं कि मेरे पास माइक नहीं होता है, वो जैसे भी बोलने का होता है वो माइक खोल दिया जाता है, ऑटोमेटिक है, और उस पर ओम बिरला जी सफाई दे चुके हैं। ये जो मुद्दा बार बार राहुल गांधी जी उठाते हैं, राहुल गांधी तो ये भी कहते हैं कि जब मैं बोलूंगा भूचाल आ जाएगा, कहीं तूफान आ जाएगा। लेकिन अब मैं नहीं कह सकता, फिर भी विपक्ष के नेता हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी को बोलना ही नहीं आता है। मास्टर तो उनके बढ़िया पकड़ा है उन्होंने, लेकिन वो क्लास में जाते जाते भूल जाते हैं कि तुम्हें कहना क्या है। पर जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस तरह की टिप्पणी दी है कि वो साइकिल वाले हैं, 99 लेकर आए हैं और बाल बुद्धि, ये सब शब्द बड़ी कर रहे हैं। नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने राहुल जी को समझाने का काम किया है कि अब आप खाली सांसद नहीं है, विपक्ष के नेता हैं, आप गर्मामयी उपस्थिति में, आप सम्मानित पद में आप। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई निंदा नहीं करी है उनकी, उनको समझाने के लिए बताया गया कि अब आप खाली राहुल गांधी नहीं है, आप इस देश के विपक्ष के नेता हैं। पर उन्हें हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए, और प्रदर्शन सबको करने का इस देश में अधिकार है। शांतिपूर्ण आप प्रदर्शन करो। अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हिंदुओं की लड़ाई लड़ रही है, तो धरना प्रदर्शन कर रही है, वो राहुल की नीति के खिलाफ कर रही है, वो देश को बांटने के लिए नहीं कर रही है। मैं फिर बता रहा हूं, हिंदू को एक जात तो है नहीं, तो हिंदू को पूरे को जो आघात पहुंचा है राहुल गांधी की बात से, उसको राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, ये उनकी नैतिकता बनती है। तो जाहिर तौर पर बातें आप सबके सामने है कि क्या सच है और क्या नहीं। कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय देना ना भूले, क्योंकि देखिए ये मुद्दा जो है वो अब दिन पे दिन जो है, बट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपनी राय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक देखते रहिए।